कहा रहे थे आप लोगों को क्यों आज थोड़ा फास्ट कीजिए, क्यों फास्ट करेंगे? आज नदी घाटी के बाद 1857 की क्रांति को पूरा करेंगे और बड़ा सा बहुत बड़ा समझ गए। आज कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन करना है, समझ गए? तो चलिए देखिए आगे जो करना है हम लोगों को, कल आप लोगों को बताए थे नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना, गंगा नदी की घाटी परियोजना, ये दो नदी पढ़ाए थे आप लोगों को। आज तीसरा नदी घाटी परियोजना है चंबल नदी की घाटी परियोजना। चंबल नदी की बात कीजिएगा तो चंबल नदी की बात कीजिएगा तो चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी की। चंबल नदी को अगर आप देखते हैं सुनिएगा, देखिए मैप में बनाते जाते हैं फिगर, फिर आप देखते चलिएगा इस जगह पे ये जो राज्य ये राज्य उत्तराखंड। उस उत्तराखंड राज्य से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है गंगा नदी। और गंगा नदी बांग्लादेश में बहती है और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसी उत्तराखंड राज्य से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है आपका कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और उसके बाद इस मध्य प्रदेश राज्य में मालवा का पठार है और मालवा के पठार से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। और चंबल नदी जाके मिलती है उत्तर प्रदेश में, किससे? यमुना नदी से। तो यमुना नदी की सहायक नदी है कौन सी नदी? चंबल नदी। तो इस चंबल नदी पे 3-4 बांध है। चंबल नदी पे क्या है? 3-4 बांध है। सबसे पहले इस चंबल नदी पे इस मध्य प्रदेश राज्य में ही एक बांध है और इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। इस बांध का क्या नाम है? गांधी सागर बांध। सबसे पहला बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे कौन सा है? गांधी सागर बांध। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा इस राजस्थान राज्य में एक बांध है, इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। फिर जैसे ही आप आगे बढ़िएगा एक बांध है, इस बांध का नाम है जवाहर। कौन सा? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध के बाद जैसे ही आप बढ़िएगा इस जगह पे एक शहर है राजस्थान राज्य में, उस शहर का नाम है कोटा। कौन सा शहर है? कोटा। और कोटा शहर किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। और चंबल नदी पे ही कोटा में ही एक बांध बनाया गया जिसका नाम है कोटा बैराज। जिसका क्या नाम है? कोटा बैराज। चारों का चारों आपसे पूछेगा गांधी सागर बांध किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। गांधी सागर बांध किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। उसके बाद राणा प्रताप सागर किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। जवाहर सागर किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। कोटा बैराज कहाँ पे? कोटा में, राजस्थान राज्य में। किस नदी पे? चंबल नदी पे। किस नदी पे? चंबल नदी पे। चलिए आइए देख लीजिए, चलिए देखिए सबसे पहले आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना कहता है यह नदी यमुना की क्या है? सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कौन सा सागर? गांधी सागर। राजस्थान राज्य में कौन सा राजबांध बनाया गया? राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बनाया गया। तथा कोटा में कैसा बनाया गया? कोटा बैराज बनाया गया। और कोटा बैराज कहाँ में है? राजस्थान राज्य में। सारा का सारा बांध किस नदी घाटी परियोजना का है? चंबल नदी घाटी परियोजना है। और चंबल नदी की बात कीजिए, नदी घाटी परियोजना का क्या क्या फायदा तो बता चुके हैं। समझिए सबका एक ही महत्व है, बाढ़ को नियंत्रण करना, सिंचाई के लिए जल का प्रबंध करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, मत्स्य का पालन करना, उसके बाद झील सरकार निर्माण करके टूरिस्ट प्लेस बना देना। मतलब एक से अधिक उद्देश्य। अगला है बेतवा नदी। बेतवा भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। बेतवा की सहायक नदी किसकी है? यमुना की। यमुना की क्या है? सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में होके बहती है। इस नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में क्या बनाया गया है? राजघाट। और उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा बांध बनाया गया है? हाथापीला बांध बनाया गया है। चलिए आप देख लीजिए एक बार। और इसको यहाँ से बहती है आपका लिस्ट बनाए थे, यहाँ पे देखिए। चलिए यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? गंगा। और गंगा की सहायक नदी कौन सा? यमुना। और यमुना से नदी जाके मिलती है, इस नदी का क्या नाम है? चंबल। बेतवा कौन सी नदी? अभी बेतवा नदी का परियोजना बना रहे थे। कौन सी नदी? बेतवा नदी। और बेतवा नदी पे इस जगह पे एक बांध बनाया गया मध्य प्रदेश राज्य में, जिसका क्या नाम है? राजघाट बांध। जिसका क्या नाम है? राजघाट बांध बनाया गया है। और राजघाट बांध के बाद उत्तर प्रदेश में जाइएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में इस बेतवा नदी पे एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का क्या नाम है? माता टीला परियोजना। इसका क्या नाम है? माता टीला परियोजना।
देखिए भारत का पूरा भारत का नक्शा है और राज्य आपको देखना है। ये जो राज्य है उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है। तो इस मध्य प्रदेश राज्य में इस जगह पे पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम है विंध्याचल की पहाड़ी और विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? बेतवा नदी। समझ गए? इसीलिए हम डायरेक्ट बांध पे आ रहे हैं। नदी का उद्गम स्थल ये सारा का सारा आपको कंप्लीट करवा चुके, इसीलिए डायरेक्ट बांध पे आ रहे हैं। थोड़ा फास्ट चलना है। इस बेतवा नदी पे क्या है, अगर चलेंगे ना पूरा डिटेल और स्लो होता है। तो बेतवा नदी पे एक बांध है, उस बांध का क्या नाम है? राजघाट बांध। तो राजघाट बांध किस नदी पे? बेतवा नदी पे। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। ये राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जैसे बेतवा नदी आगे जाती है उत्तर प्रदेश में बहती है, इसका मतलब बेतवा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 2 राज्यों से होकर बहती है। सहायक नदी किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। ये जो नदी है इसका नाम है गंगा और गंगा की सहायक नदी है कौन सा है? यमुना। और दोनों नदी निकलती है कहां से? उत्तराखंड से और जाके मिलती है बेतवा नदी। और बेतवा नदी पे 2 बांध बने हैं, राजघाट बांध और दूसरा बांध माता टीला बांध। कौन सा बांध? माता टीला बांध। फिर आप आइएगा इसी विंध्याचल पहाड़ी से एक नदी निकलती, इस नदी का नाम है केन नदी। इस नदी का क्या नाम है? केन नदी। केन देखिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन। याद है कि पता है? यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इस बीच में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। और केन नदी पे मध्य प्रदेश राज्य में एक बांध बनाया गया इस जगह पे, उस बांध का नाम है गंगऊ बांध। उस बांध का क्या नाम है? गंगऊ बांध। कौन सा बांध है? गंगऊ बांध। तो गंगऊ बांध किस नदी पे? केन नदी पे। गंगऊ बांध किस नदी पे? केन नदी पे। माता टीला बांध किस नदी पे? बेतवा नदी पे। किस नदी पे? बेतवा नदी पे। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। माता टीला परियोजना किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। और नदी कौन सा? बेतवा। राजघाट बांध किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। किस नदी पे? बेतवा नदी पे। समझ गए? चलिए आइए अगला। बेतवा नदी के बाद क्या हो गया ना? कौन नदी के बाद आता है आपका? कोसी नदी परियोजना। कौन सी नदी परियोजना? कोसी नदी घाटी परियोजना। और कोसी नदी जो है नेपाल देश से बहते हुए हमारे बिहार राज्य में आके बहती है। कोसी नदी नेपाल देश और अपने बिहार राज्य में होकर बहती है। बिहार में आपका कुशेला के पास जाके किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। वही कोसी नदी घाटी परियोजना पे कौन सा एक बांध बनाया गया? बैराज बनाया गया है। बैराज बनाया गया। उस बैराज का क्या नाम है? हनुमान नगर बैराज। हनुमान नगर बैराज मतलब आप देखिए इस जगह पे हमारे भारत का ये नक्शा है और भारत का जो ये नक्शा है इस जगह पे समझ गए? थोड़ा सा 19-20 होगा, देख लीजिएगा। समझ गए? थोड़ा सा 19-20 होगा, आप समझने के लिए काफी है। इस जगह पे अपना बिहार राज्य, इस जगह पे कौन सा है? आपका बिहार राज्य। और बिहार राज्य का सीमा क्या हुआ है? नेपाल से लगता है। नेपाल से हमारे बिहार राज्य का सीमा लगता है। कि इसी नेपाल देश से निकलती है कौन सी नदी? कोसी नदी। और कोसी नदी निकलती है, कोसी नदी निकलती है कहां से? नेपाल से। और कोसी नदी पे इस जगह पे एक बांध है, उस बांध का क्या नाम है? हनुमान नगर बांध। हनुमान नगर बांध। कोई बांध नहीं है, ये क्या है? बैराज है। बोले हैं कि वैसा बांध जो कंक्रीट से पूरा का पूरा बंद कर दे उसको क्या बोलते हैं? बांध। अगर उसमें फाटक हो, उसमें क्या हो? फाटक हो, उसको बोलते हैं बैराज। उसको क्या बोलते हैं? बैराज। तुरंत बोले थे कोटा बैराज, बोले थे कोटा बैराज। तो कोटा बैराज है। अगर बांध में फाटक हो, अगर पानी मान के चलिए निकालना हो, पानी को रोकना हो तो फाटक बंद, और पानी निकालना हो तो फाटक खोल देंगे। तो इसी नेपाल में जब ये हनुमान नगर बैराज को खोला जाता है ना, हमारे बिहार में कोसी नदी में क्या आता है? बाढ़ आता है। इसी हनुमान नगर पहले कोसी नदी निकलती है गोसाई थान से। इस जगह का क्या नाम रखेगा? गोसाई थान से। नेपाल में एक जगह है गोसाई थान। गोसाई थान से कोसी नदी निकलती है और कोसी नदी को सप्त कोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके सप्त कोसी 7 धाराओं का अलग अलग मिश्रण है। सुर कोसी, तामूर, ऐसा ऐसा 7 नदी। कितने नदी? 7 नदियों का। सुनिएगा अब आगे नेक्स्ट है आपका सोन नदी परियोजना। कौन सी नदी परियोजना है? सोन नदी परियोजना। सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदियां हैं। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और गंगा नदी की सहायक नदी है। इसी सोन नदी पे मध्य प्रदेश में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है बाण सागर बांध।
जिसका क्या नाम है? बाण सागर बांध। और इसी सोन नदी पे हमारे बिहार राज्य में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है इंद्रपुरी बैराज। जिसका क्या नाम है? इंद्रपुरी बैराज। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार नक्शा में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, समझ गए? चलिए देखिए कौन कौन सा बांध बोले अभी? बाण सागर बांध और इंद्रपुरी बैराज। देखिए यही है आपका, ये जो देश है ये देश है आपका नेपाल। कोसी नदी भी समझा देते हैं, ये है नेपाल, ये जस्ट नीचे में हमारा राज्य है बिहार। और इसी नेपाल देश से नदी निकलती है कोसी। कोसी नदी ऐसे निकल के नीचे आती है और इस जगह से जो गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी ऐसे करके बहते हुए चले जाती है, यहां से होते हुए कहां चले जाती है? पश्चिम बंगाल में। और एक धारा चले जाती है कहां? बांग्लादेश में। बीच में जो देश है इसका नाम है बांग्लादेश। ये जो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल है, ये बिहार है और ये उत्तर प्रदेश है। तो कोसी नदी नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकल के इस जगह पे आके मिल जाती है, इस जगह पे कुर्सेला जगह, कटिहार का कुर्सेला। कुर्सेला जानते हैं ना जी? नहीं जानते? कटिहार जिला जानते हैं? कटिहार जिला में एक जगह है कुर्सेला। कुर्सेला पुल है, अंग्रेजी बनाया था उस पुल का, बहुत पुराना इतिहास है उस पुल का, समझ गए? अंग्रेज के समय का बनाया गया पुल है। और उसका देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर कितनों कट्टी आ जाए। कट्टी समझते हैं? कट्टी जो नदियां, कोसी नदी तबाही करने में अपने बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे ज्यादा जमीन को, घर सबको काटता है वही। तो ये नदी कितनों बाहर आ जाए उस पुल को कटने नहीं देगा, अंग्रेज वैसा बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए, समझिए? तो ये जो सारा का सारा ये बांध है, इसी बांध पे, इस जगह पे एक बांध है, उस बांध का क्या नाम है? हनुमान नगर बैराज। जिसका क्या नाम है? हनुमान नगर बैराज। और इसी गंगा नदी पे आगे इस जगह पे एक बैराज बनाया गया, जिस बैराज का क्या नाम है? फरक्का बैराज। जिसका क्या नाम है? फरक्का बैराज। कल चर्चा किए थे। तो क्या होता है देखिएगा, हमारे बिहार राज्य में जो बाहर आएगा इसका डिसीजन कौन करता है? नेपाल करता है। अगर नेपाल इस बांध को खोलेगा, हनुमान नगर बांध को, इसको, इस हनुमान नगर बैराज को खोलेगा तो हमारे बिहार राज्य में क्या आएगा? बाहर आएगा। और अगर इस फरक्का बांध खोलेगा तो क्या होगा? हमारे बिहार राज्य से पानी निकल जाएगा। तो हमारे बिहार राज्य में फरक्का बैराज किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पे? गंगा नदी पे। किस नदी पे?